नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता में इंसान के जीवन से जुड़ी लगभग हर एक समस्या का सॉल्यूशन है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दुनिया की सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें एक तरफ और भगवत गीता एक तरफ। दुनिया की कोई भी किताब इस किताब का मुकाबला नहीं कर सकती। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो पर्सनली मुझे इम्पोर्टेंट लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। लेसन नंबर 1। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको कोई बड़ा लक्ष्य पाना है तो अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल रखना होगा। जो इंसान अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। उसका मन उसे नचाता रहता है। इसलिए इंद्रियों को विषयों से दूर करो और उन्हें अपने लक्ष्य में पूरी तरह से लगाओ। ज्ञान और अभ्यास से मन को अपने कंट्रोल में करो। मन जब सुधर जाता है तो अच्छा दोस्त बनकर आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। बिगड़ा हुआ मन इंसान का दुश्मन और सुधरा हुआ मन इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। लेसन नंबर 2। श्री कृष्ण कहते हैं सहनशील बनो और बाहरी परिस्थितियों से डिटैच्ड रहो। हमारी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी हमें प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस, कहीं इज्जत मिलेगी तो कहीं अपमान, कभी सफलता सक्सेस मिलेगी तो कभी फेलियर। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ भी बदलती हैं। जो लोग बाहरी परिस्थितियों से खुद को अलग कर लेते हैं वे सुख दुख, प्रॉफिट एंड लॉस, मान और अपमान सभी जगह समान स्थिति में रहते हैं। वे मानसिक रूप से स्टेबल रहते हैं और हर स्थिति में मुस्कुराने की क्षमता रखते हैं। वे न तो सफलता मिलने पर खुशी से पागल होते हैं और ना ही हार मिलने पर दुख और निराशा में डूबते हैं। लेसन नंबर 3। श्री कृष्ण कहते हैं अगर जीवन में सफल होना है तो कर्म योग का पालन करो। कर्म योग मतलब है फल की चिंता किए बिना अपने काम को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करना। क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं होता, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और सफलता के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा हार या फेल होने का डर लगा रहता है और वे हमेशा अशांत रहते हैं। दोस्तों, हम जो भी काम करें उसमें हमारी मेन सोच ये होनी चाहिए कि मेरा काम अच्छा हो जिससे दूसरों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। हार जीत, सफलता असफलता की चिंता किए बिना जो इंसान श्रेष्ठ कर्म करता है वही सही मायने में कर्म योगी होता है। कर्म योग शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है जबकि भौतिक इच्छाएं अशांति और चिंता की ओर ले जाती हैं। लेसन नंबर 4। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी आउटर रियलिटी को बदलें। आपका खान पान, आपका टाइम टेबल, लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं, आपके घर की चीज़ें, आपके बोलने का ढंग, आपकी भाषा, आपका पहनावा, हर एक चीज़, इन चीज़ों में जितनी जल्दी आप बदलाव करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी सोच और जीवन भी बदल जाएगा। हमारा बाहरी जीवन हमारी सोच और समझ को बनाता है। एक कलाकार का बाहरी जीवन अलग होता है, एक योगी का अलग, एक नेता का अलग होता है और एक व्यापारी का अलग। जो इंसान अपने जीवन के लक्ष्य और अपने किरदार को ध्यान में रखकर अपनी आउटर रियलिटी को बनाता है वो ज़्यादा संतुष्ट रहता है और जल्दी सफल होता है। लेसन नंबर 5। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वो है जो संसार को नाटक मानता है पर नाटक से भागता नहीं, बल्कि होश में जागते हुए इस नाटक को पूरे जी जान से खेलता है। ज्ञानी एक ट्रेंड तैराक की तरह होता है जो गहरे पानी में भी डुबकी लगाकर बाहर आ सकता है, जबकि अज्ञानी को संसार में तैरना नहीं आता और जब वो डुबकी लगाता है तो डूबकर फड़फड़ाने लगता है। ज्ञानी संसार के सुखों को भोगता है, उनका आनंद लेता है पर किसी भी चीज़ का गुलाम नहीं बनता, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया की हर चीज़ टेम्परेरी है। उसका किसी भी चीज़, इंसान या परिस्थिति पर कोई अधिकार नहीं है। कोई चीज़ आज उसके पास है, कल हो सकता है वो पास
ना हो। जबकि अज्ञानी संसार से, चीज़ों से और लोगों से जुड़ाव कर लेता है और यह भूल जाता है कि लोग और चीज़ें हमेशा साथ नहीं रहती। अज्ञानी अटैचमेंट के कारण, मोह के कारण दुखी होता है और डिप्रेशन में भी चला जाता है। लेसन नंबर 6, श्री कृष्ण ने अच्छे से समझाया है कि हम वास्तव में हैं कौन। हम ना तो यह शरीर हैं, न मन और ना ही बुद्धि। हम ना विचार हैं और ना ही भावनाएं। हमारा नाम, हमारी इच्छाएं, रिश्ते, संसारिक उपलब्धियां, ये सब हमारी सिर्फ भौतिक पहचान है। हम आत्मा है जो केवल साक्षी होती है, जो सिर्फ विटनेस करती है। और जो इंसान इस सत्य का अनुभव कर लेता है, उसके अंदर मृत्यु का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंत शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। लेसन नंबर 7, अपना धर्म निभाओ, दूसरों की नकल मत करो। जो लोग दूसरों की नकल करके जीते हैं, वे जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। अक्सर हम लोग दूसरों को देखकर, उनकी सफलता को देखकर ऐसा काम चुन लेते हैं या ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं जो हमारे गुणों और स्वभाव से मेल नहीं खाता। कोई क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किसी में अच्छा सिंगर बनने का टैलेंट हो सकता है, कोई साइकोलॉजी में अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स या इंजीनियरिंग में अच्छा हो सकता है। जो इंसान खुद को अच्छे से जानकर, अपने गुण, अपने इंटरेस्ट और अपने टैलेंट को पहचान कर अपना खुद का रास्ता बनाता है, वो जीवन में ज़्यादा संतुष्ट रहता है और सांसारिक सफलता भी उसे ही मिलती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की नकल मत करो और अपने धर्म का पालन करो। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता से 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ योगी गौरव। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।